अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इतवार की सुबह है। मैं आपके लिए एक नहायत ही खुश आइन खबर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नाज़रीन, जिस तरह कसाई के फट्टे के नीचे बैठे कुत्ते आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जो ही कसाई में हड्डी पैकी नहीं वो एक दूसरे पर झपट बढ़ते हैं। आज इस मिसाल को नून लीगियों ने साबित कर दिखाया। ये मैं नहीं कह रहा जी, आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। फिर मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना नहीं भूलना। तो लीजिए जनाब, हाज़िर खिदमत है वो वीडियो। शुक्रिया। दोस्तों, एक मैंने खबर आपके साथ शेयर की थी। इस्लामाबाद में एक बलदियाती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, और वो सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। कल खबर चलवाई गई और छपवाई गई थी कि वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के साथ जारी हुआ है। लेकिन एकदम से हंगामा तब खड़ा हो गया जब पीपल्स पार्टी के MNA हैं नवीद कमर, उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा दिस इज ब्लैक लॉ, काले कानून के तहत वारदात डालते हुए और एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। वो ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बगैर जारी हुआ है। जी हाँ, नवीद कमर साहब ने ये शोर मचाया कि सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बगैर सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। तो अच्छा, इस पे सब ने कहा यार बैठ जाओ क्या कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा ये काला कानून, काली वारदात डाली गई है। तो एक हंगामा खड़ा हो गया। अब सीन ये है कि आईने पाकिस्तान के तहत आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर कोई भी जब कानून साजी होती है, आइन में कोई तरमीम होती है, कोई बिल पास होता है, कोई ऑर्डिनेंस होता है, तो उस पर फाइनल सिग्नेचर जो है वो सदर पाकिस्तान के होते हैं, जिसके बाद वो कानून का हिस्सा बनता है या काबिल अमल होता है। और अगर सदर पाकिस्तान दस्तखत ना करें तो एक लिमिटेड टाइम होता है, सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस या वो एक्ट या वो कानून जो है वो ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाता है। तो ये जहमत ही नहीं की गई कि सदर पाकिस्तान को भेजा जाए और ये वारदात डालते हुए ये खुद ही मामला डाल दिया गया। अब शर्मिला फारूकी इस हवाले से कहती हैं कि सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार उन्होंने दिया, और कहती हैं कि ऑर्डिनेंस जारी करना था तो सदर ममलकत के दस्तखत और मर्जी से करते। सदर की मर्जी के बगैर ही इस्लामाबाद बलदियाती ऑर्डिनेंस जारी हुआ और ये आइन की, कानून की खिलाफ वर्जी इसे पीपल्स पार्टी वाले करार दे रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं आगा रफ़ीउल्लाह, वो कहते हैं हुकूमत एक दिन बगैर किसी दस्तखत के ऑर्डिनेंस जारी करती है, और जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि गलती हुई। हमें आपकी नीयत का भी पता है और तरीक़ा वारदात का भी आपका पता है। यहाँ वज़रा की संजीदगी का ये आलम है कि वो हाउस में आते ही नहीं, नालायक टीम के साथ काम नहीं कर सकते। और अब पीपल्स पार्टी के लोग यही कह रहे हैं कि अब काम नहीं कर सकते। सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की पलवशा खान, और पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में चौधरी मंजूर अहमद पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, उनके साथ पलवशा खान जो सेनेटर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस दौरान पलवशा खान ने कहा कि एक ऑर्डिनेंस बगैर सदर के दस्तखत के जारी हुआ, सदर जरदारी को भी धोखा दिया गया और उनके साथ बारीक वारदात डाली गई। सदर के नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उन्हें खबर ही नहीं, यानी जिसके नाम से जारी हुआ है उसे खबर ही नहीं, ये वारदात डाली गई है। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये गलती से हो गया है, और वो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी यही मशवरा देगी कि होश के नाखून लें, पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो उसे अपनी सफ़ों से बाहर निकालें। कौन? क्या स्पीकर का काम होता है? क्या स्पीकर ये गलती कर रहा है? कौन कर रहा है गलती? खैर, अब ये हुआ है जनाब, अमली तौर पर सदर पाकिस्तान का ओहदा मुअत्तल कर दिया गया है, वरना तो सदर पाकिस्तान से सिग्नेचर करवा लिए जाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया। पहले तो आपको ये बता दूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के और MQM के मुश्तरका वोटों पर आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने थे। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक ये इलेक्टोरल प्रोसेस होता, आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब नहीं बल्कि महमूद खान अचकजई साहब होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ऐसी वारदातें होती हैं। पीपल्स पार्टी तब खामोश रही, आज चीख रही है।
सवाल यह पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी के साथ आज ऐसा हुआ। दोस्तों, आज से 2-4 रोज पहले यानी कि 8 जनवरी को सोहेल आफरीदी सिंध का दौरा करते हैं, सीधा कराची जाते हैं, कैपिटल ऑफ सिंध, और कराची से फिर हैदराबाद जाते हैं। जब जाते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी का ही मेंबर है सईद गनी साहब, वो सिंधी टोपी और अजरक लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। सोहेल आफरीदी और उनकी टीम का इस्तकबाल करते हैं और फिर उनको बाकायदा सियासी स्पेस दी जाती है। वो स्ट्रीट मूवमेंट करते हैं और उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती, बल्कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो उन्हें मुलाकात की दावत भी दे डालते हैं और जलसे की इजाज़त भी दे दी जाती है और कहा जाता है कि फुल सपोर्ट देंगे। अच्छा, इसके बाद होता यह है कि नून लीग पर लान तान शुरू हो जाती है, सिंध हुकूमत की तारीफें शुरू हो जाती हैं कि भाई अब देखो सिंध हुकूमत ने कैसे ज़बरदस्त तरीके से टैकल किया, जबकि नून लीग ने क्या घटिया काम किया था पीटीआई का रास्ता रोककर और पीटीआई के साथ इंतहाई बुरा और घटिया सलूक करके। यानी नून लीग पर लान तान शुरू हो जाती है, पीपल्स पार्टी की तारीफें शुरू हो जाती हैं। अब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वाक़फ़ाने हाल हैं, गहरी नज़र रखने वाले हैं, उन्होंने बहुत सारे वीलॉग्स भी किए हैं और उन लोगों ने ख़बरें भी शेयर की हैं। वो कहते हैं कि अब वो पंजाब को बड़ा भाई, सिंध को छोटा भाई कह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जब ये सब कुछ हुआ तो बड़े भाई ने बड़े अब्बू को छोटे भाई की शिकायत लगाई, कहा कि छोटा भाई ये सब कर रहा है, पीटीआई को स्पेस दे रहा है, जिससे लानतें हमें पड़ रही हैं, तो लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। शिकायत की, अब शिकायत काम भी कर गई। उसके बाद ये हुआ कि सोहेल आफरीदी कराची से होते हुए जैसे ही हैदराबाद गए तो वापसी पर उनका रास्ता रोक लिया गया और उन्हें फिर 7 घंटे तवील मुसाफत और जंगलों से होते हुए कराची पहुंचना पड़ा और फिर उन्हें जलसे की इजाज़त भी नहीं दी गई और फिर उन पर क्रैकडाउन भी हुआ और जिसके बाद वो जो तारीफें थी वो तनकीद में बदल गई, यानी पलड़ा बराबर हो गया। यहाँ पर भी कहा गया कि पलड़ा बराबर करो, जिस तरह मरियम नवाज साहबा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि पलड़ा बराबर करो और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज को तोहफतन पलड़ा बराबर करके दिया। अब यहाँ पर भी अब किसने कहा है कि पलड़ा बराबर करो, लेकिन पलड़ा बराबर करके दिया गया। दूसरा, अब ये मेरी राय है, मुमकिन है कि ऐसा ना हो, वरना इसके अलावा कोई और ऐसा इशू नज़र नहीं आता कि जरदारी साहब को सबक सिखाने के लिए ये एक झटका दिया गया हो कि भाई आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बगैर भी हमारे काम हो सकते हैं। वो तहजीब हाफी का एक शेर यहाँ पर याद आ गया, उसका एक मिसरा इस पर फिट आता है। वो कहता है कि लोग पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं। तो फिर उसमें वो कहता है ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं। और आखिर पे कहता है, आखिरी शेर है कि हमारे काम खुदा करता है और तुम्हारे वैसे हो जाते हैं। तो जरदारी साहब के शायद काम खुदा करता हो और शहबाज साहब बता रहे हैं कि हमारे तो वैसे ही हो जाते हैं, आपकी ज़रूरत